तो दोस्तों देखते हैं इसके आगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन इस चैप्टर में दे रखे हैं आपको, किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछते हैं एग्जाम में। तो अब जो है माना आपको दे दिया तो एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4 और ये पूछ रहा है कि जो बताइए क्या x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है यहाँ पे कि क्या x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है। करना क्या, कुछ भी नहीं करना हमें, जहाँ पर भी x है वहाँ पे 2 पुट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 कितना है ये आया 4 प्लस 10 प्लस 4, तो 10 और ये आ गया 18। क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं, ये नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि जो है दो चीज पूछी है वो सेटिस्फाई नहीं करती क्वेश्चन को, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 डज नॉट satisfy this equation, does not satisfy this given equation। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर पूछते हैं दोस्तों, आपको बोलेगा कि आपको दिया एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 4 और ये बोलेगा कि x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, फाइंड k। आपको k फाइंड करना है। ये बोल रहा है अब इसमें कि जो है 3 जब आप रखोगे यहाँ पर तो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, k की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन जब स्टेप का आएगा तो करना क्या है आपको, जहां पर भी x है वहां 3 पुट कर दीजिए। 3 स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 4 और इक्वल टू कर दो 0, इक्वल टू कर दो 0, क्योंकि अगर ये x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, ये गिवन है अगर, तो उसका मतलब है कि जो है 3 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो करना क्या है आपको कि x इक्वल टू 3 यहाँ करेंगे पुट और जो है देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 9 प्लस का 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3k प्लस 13 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -13/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं। तो ये दो टाइप क्वेश्चन आपने देखा कि क्या क्या आ सकते हैं, और भी क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं, ऐसा नहीं है नहीं दिए। क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और ऐसे भी दे रखे हैं। तो आपको क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं सॉल्व करना है और मुझसे प्रॉब्लम पूछनी है। अब देखते हैं आगे जो मेन फॉर्मुलेज हैं, जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसमें फॉर्मुलेज दे रखे हैं, आइडेंटिटीज दे रखी हैं, उनपे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करना है। दोस्तों पहली जो आइडेंटिटी वो ये कहता है कि अगर आपको दे रखा है फॉर्म x प्लस ए, आपको दे रखा है फॉर्म x प्लस ए और x प्लस बी, तो क्या वैल्यू उसकी आएगी। जब भी इस टाइप से लिखा हो तो उसका आंसर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये माइंड में है, याद है आइडेंटिटी, इसका फायदा क्या होगा। देखिए आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 और x प्लस 2, क्या आंसर होगा। तो रखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 इंटू 2, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है? ये इसके फैक्टर्स हैं और करके मल्टीप्लाई हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। एग्जाम्पल और देखते हैं इसी पे बेस्ड, इसी फॉर्मूले पे एग्जाम्पल एक और देखते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 और x माइनस का 2, ये दिया है ना दोस्तों। कंपेयर करो, यहाँ कंपेयर करते हैं इसको ऊपर से। तो a तो आ गया मेरे पास 3 और b आ गया माइनस का 2, a तो आ गया 3 और b आ गया माइनस का 2। अब वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस a 3 है b माइनस 2 है इंटू एक्स प्लस a 3 है b माइनस का 2 है, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी में बेस्ड, अच्छे समझ में आएगा आपको। मैंने क्या बताया अभी, आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल x माइनस 3 और x माइनस का 2, ये दिया है।
कंपेयर करिए ऊपर से, तो a कितना आएगा दोस्तों, a आएगा माइनस का 3 और b कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। दोस्तों थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है आवाज में, हो सकता है वॉल्यूम भी कम हो या आसपास नॉइस हो, आपको ध्यान देना है बोर्ड पर, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व हो रहा है उस पर ध्यान देना है, और थोड़ा मेरा जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोर्ड देखते रहोगे ना, बोर्ड पे समझ में सारा आएगा, क्योंकि मैं हर चीज लिख रहा हूँ उसके ऊपर। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन अभी आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है बोर्ड के ऊपर कि मैंने क्या क्या चीज लिखी है, बात समझ में आ रही है। और उसको जो है, जो आपको बात समझ में नहीं आ रही उसको कॉपी पे नोट करना है, जिससे कि आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज के जो आपको दिक्कत है वो मुझे मालूम चल जाए और मैं उसको ठीक से इम्प्रूव कर सकूँ अगले लेक्चर में। चलिए यहाँ पर a दिया -3 है, b दिया माइनस का 2 है, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर x² प्लस a दिया -3 और b दिया माइनस का 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई माइनस का 2। चलिए सॉल्व करते हैं। x² प्लस ये आएगा माइनस का 3 माइनस 2, यहाँ पे x लिखना भूल गया मैं, x प्लस और ये x आ जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो x² माइनस का 5x प्लस 6 ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रही है। अगर आप करोगे ना इसके फैक्टर्स तो यही आएंगे निकल के दोस्तों, अगर आप करोगे इसके फैक्टर्स तो ये निकल के आएंगे। बात समझ में। तो ये तो था एक आइडेंटिटी, ये आपकी पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको दे रखा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो उसकी वैल्यू क्या होती है x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर आपको ये चीज याद है तो यकीन मानिए आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप इससे जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से ही आएंगे लिखे हुए, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता। एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं इसे आइडेंटिटी का, जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। चलिए आपको करना है मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल, आपको करना मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 और यहाँ दे रखा है आपको 2x माइनस का 5। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जहां पर x है ना वहां पे 2x आ गया, जहां पर x है वहां पर क्या आ गया 2x आ गया। जो a x तो बन गया 2x, x तो बन गया 2x, जो a है वो है कितना 3 और जो b है वो है माइनस का 5। तो एज इट इज वैल्यू जो आई है वो यहाँ पुट कर दीजिए, जो आई है वो यहाँ पुट कर दीजिए। जहां पर x है वहां क्या आ जाएगा दोस्तों 2x इसका स्क्वायर प्लस a is 3 b is -5 एंड इंटू 2x, ठीक है, प्लस a is 3 b is माइनस का 5। करेंगे सॉल्व, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस का 2 माइनस का 4x और माइनस का 15। तो ये इसका आंसर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप करते वैसे बिना फॉर्मूले के तो बहुत टाइम लग जाता। अगर आपके माइंड में फॉर्मूला है ना ये वाला, तो आप जब बिना सॉल्व करे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिना सॉल्व करे भी इसको, इससे आंसर ये इजीली ला सकते हैं। बात समझ में आई है। तो मैथ्स की ड्यूटी यही होती है कि अगर हमने प्रैक्टिस बहुत सारी कर दी ना, बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो फिर वहीं से ही शॉर्ट ट्रिक निकल के आती है और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जाम में। शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो है ना कोई ऐसा नहीं कि जो भगवान ने बना के भेजी है। जो टीचर्स होते हैं वही क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको मालूम चल जाता है कि देखिए कौन से स्टेप हमें एलिमिनेट करना है और किस स्टेप का यूज करके आंसर डायरेक्टली आएगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स आप भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया बहुत ज़्यादा। तो अपने अकॉर्डिंग हर बंदे की अपनी अलग शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों, हर बंदे की अपना अलग तरीका होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन को। किसी की जो स्पीड है कैलकुलेशन की वो बहुत फास्ट होती है, किसी के पास मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के अलग अलग, ठीक है। लेकिन वो डेवलप होते हैं कैसे, जब आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस में लाते हो। जब आप मैथ्स क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो जो है वो जो मेथड्स हैं, जो शॉर्ट तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है, कौन से स्टेप हमें हटाने हैं, कौन से हमें लेने हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। कुछ आप यहाँ देखोगे, कुछ आप खुद से क्रिएट करोगे अपने पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला हमारे सामने आएगा निकल के। दोस्तों ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा आता है फॉर्मूला कि अगर आपको दे रखा है एक x प्लस 2 है, x प्लस a है और एक है x माइनस का a, एक है x प्लस a और एक x माइनस का a, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका दोस्तों आंसर होगा x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। और बुक में क्या लिखा होता है कि अगर आपको दे रखा है a प्लस b और a माइनस b, तो क्या होगा इसका आंसर? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चाहे तो आप इस फॉर्म में याद कर लो इसको, चाहे आप इस फॉर्म में याद कर लो, दोनों ही एक जैसी चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप याद करो इस फॉर्म में, चाहे आप याद करो इस फॉर्म में, दोनों ही एक जैसी चीजें हैं। ये फॉर्मूले आपने 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं,
कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन याद नहीं रहता। मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं 9th क्लास के 10th क्लास के, उनको ये फॉर्मूले याद ही नहीं होते। कई बार मैं पूछता हूँ कि फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का पता ही नहीं। कोई बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई बोलेगा ए प्लस बी, कुछ भी बोलते हैं मुंह पे नाम। क्यों? क्योंकि उन्होंने 8th क्लास भी ठीक से नहीं पढ़ी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो भी चीज आप पढ़ो, 7th हो 8th क्लास हो, क्वेश्चंस जो है वो ध्यान से पढ़िए। जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो ध्यान से पढ़िए, उनको याद करिए। दोस्तों टेबल्स भी याद नहीं होती, कम से कम 15 तक की टेबल तो याद होनी चाहिए बच्चों को, वो भी याद नहीं रहती, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि कम से कम आपको टेबल याद हो 20 तक, इसके अलावा स्क्वायर से याद हो 20 तक। ठीक है, आपको अगर मैथ्स की स्पीड फास्ट करनी है तो आपको टेबल जो है फ्रॉम 1 to 20 याद हो। ठीक है, आपको जो है स्क्वायर जो है फ्रॉम 1 to 20 याद हो, आपको क्यूब्स 1 to 10 याद हो। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये मतलब कि जो है आपको याद होनी चाहिए थी। अब तक याद नहीं तो जो है आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप टेबल 1 to 20 याद कर लीजिए, स्क्वायर्स याद कर लीजिए 1 से लेकर 20 तक, और क्यूब्स याद कर लीजिए 1 से लेकर 10 तक। आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो पहले से फास्ट हो जाएगी दोस्तों, वो पहले से फास्ट हो जाएगी। ये बेसिक चीजें होती है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको दिया है फॉर एग्जांपल 2x माइनस का 4 और 2x प्लस का 4, क्या इसका आंसर होगा? कंपेयर करते हैं, कुछ नहीं करते। जहां पर a है वहां पे 2x आ गया, जहां पर b है वहां पर 4 आ गया, जहां पर a है वहां 2x आ गया, जहां b है वहां 4 आ गया। पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस का 16, 4x स्क्वायर माइनस 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेस्ड इसी पे, जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। आपको दिया फॉर एग्जांपल x प्लस 1/3 और दिया x माइनस का 1/3, क्या आएगा दोस्तों? जो a है वो तो हो जाएगा x, जो b है वो हो जाएगा 1/3, तो x का स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये? x स्क्वायर माइनस का 1/9, कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस का 1/9। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं बेस्ड इसी पे। आपको दिया है यहाँ पर x प्लस √2 और x माइनस का √2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x है, जहाँ पर a है वो तो x हो गया, जो b है वो √2 हो गया, तो x का स्क्वायर और माइनस का √2 का होल स्क्वायर, b हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का, दोस्तों रूट से जो है रूट से स्क्वायर कट जाता है, क्या बचेगा? 2 बचेगा। ध्यान देना कि अगर कोई नंबर दे रखा है आपको, फॉर एग्जांपल 3 दे रखा है, उसका मतलब होता है कि ये √3 मल्टीप्लाई √3 है, क्या ये √3 मल्टीप्लाई √3, या बोल सकते हो आप कि ये √3 का होल स्क्वायर है। आपको दे रखा है 5, तो ये √5 का होल स्क्वायर है। आपको दे रखा है 6, ये √6 का होल स्क्वायर है। आपको दे रखा है 4, तो ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता तो वो अपने रूट का स्क्वायर होता है। एक बार और सुनिए, जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता वो अपने रूट का स्क्वायर होता है। क्या 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो ये अपने रूट का स्क्वायर है, अपने रूट का स्क्वायर है। क्या 7 किसी का स्क्वायर है? 7 किसी का स्क्वायर है? नहीं, तो ये अपने रूट का स्क्वायर है। क्या 9 किसी का स्क्वायर है? हाँ, ये स्क्वायर है 3 का, तो उसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर। क्या 11 किसी का स्क्वायर है? 11 नहीं है, तो 11 अपने रूट का स्क्वायर है। क्या 12 किसी का स्क्वायर है? नहीं, तो 12 अपने रूट का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? क्या 16 किसका स्क्वायर है? हाँ, 16 जो है स्क्वायर किसका होता है? 4 का। बात समझ में आ रही है? जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता वो अपने रूट का स्क्वायर होता है, वो अपने रूट का स्क्वायर होता है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि जो इसका आंसर था वो आ गया क्या? x स्क्वायर माइनस का 2। ऐसा क्यों है? क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, क्योंकि √2 जो है √2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 ही होता है। बात समझ में आई है? एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं, तो उसके बाद जो ये फॉर्मूला हमें समझ में आ जाएगा। आपको दिया है √x माइनस का √3 और √x प्लस का √3,
क्या क्या इसका आंसर आएगा भाई? आपका ए तो हो गया रूट एक्स और बी हो गया रूट 3, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर और रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भाई रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो उसका मतलब ये सर अगर लिखा हो एक्स माइनस का 2 तो वो क्या होता है? रूट एक्स प्लस रूट 2 और रूट एक्स माइनस रूट 2 ये होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर लिखा है एक्स माइनस का 5 तो वो होता है रूट एक्स प्लस का रूट 5 एंड रूट एक्स माइनस का रूट 5। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगर लिखा है एक्स माइनस 2 तो वो होता है रूट एक्स प्लस रूट 2, रूट एक्स माइनस रूट 2। लिखा है एक्स माइनस का 5 वो होता है रूट एक्स प्लस रूट 5, रूट एक्स माइनस का रूट 5। बात समझ में? तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले हमने देखे, अभी चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो इसी कड़ी में फॉर्मूला अगला आता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या होगा ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपने पढ़ा है 8th क्लास में, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 8th क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं वो देख लेते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों आपको दिया फॉर एग्जांपल x प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालना, आपको निकालना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a जो है वो हो जाएगा x, b हो जाएगा 2, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। बात समझ में आ रही है भाई? जहां पर a है वहां रख दो x, जहां पर b है वहां रख दो 2, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और के पूछते हैं, स्टेप देखते हैं। आपको दिया है रूट x प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। चलिए जहां पर a है वहां आएगा रूट x, 2 इंटू रूट x इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने बताया था भी आपको कि जो है रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, प्लस 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा तो लिखेंगे इसको 2 रूट 2, और रूट एक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा तो साथ में आएगा रूट के अंदर ही x आ जाएगा, रूट के अंदर ही x आ जाएगा। होता क्या है कि आपको दिया फॉर एग्जाम्पल रूट m मल्टीप्लाई बाय रूट n, तो वो हो जाता है रूट m इंटू n। क्या हो जाता है? रूट m इंटू। आपको दिया है रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, तो वो हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि रूट 6। आपको दिया है रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, तो हो जाएगा रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू रूट 50। बात समझ में आ रही है? ये चीज यहाँ पर यूज हुई। रूट x और रूट 2 था तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, रूट 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या आएगा? रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है x प्लस 2 रूट 2x प्लस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब आपको दिया है, आपको निकालना है 103 का होल स्क्वायर। आपको निकालना है 103 का होल स्क्वायर। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, या तो आप जब 103 को मल्टीप्लाई करो 103 से। बहुत लंबा मेथड है, मेथड बहुत लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो फॉर्मूला करेंगे यूज तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले होते इसलिए हैं मैथ्स में जिससे कि आपका जो टाइम है वो बच जाए और जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाए। चलिए तो अगर मैं इसको लिख दूं, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो दिक्कत तो नहीं है। 100 प्लस 3 103 होता है ना, तो मैं लिख दिया इसको 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब देखो आप जो a है वो हो जाएगा आपका 100 और जो b है वो हो जाएगा 3। जो a है वो हो जाएगा 100 और जो b है वो हो जाएगा 3। पुट करते हैं फॉर्म में, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? वही 100 का कितना स्क्वायर होगा? ये भाई 2 जीरो हैं, इसका स्क्वायर 4 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 और 4। भाई 2 जीरो है, स्क्वायर हो रहा है मतलब ट्वाइस हो रहा है, तो जो है 4 जीरो आ जाएंगी। यहाँ होता क्यूब 3 की पावर तो जो 6 जीरो आ जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं।
3 दूनी 6 तो 600 आ जाएगा और प्लस 3 दिया 9 तो टो प्लस भाई 10609 कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा भाई वर्बली हो रहा है सॉल्व केवल लिखते रहो आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा लंबे लंबे आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करने पड़े इसके अंदर तो यही इसकी ब्यूटी है यही मैथ्स की ब्यूटी है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस की इजीली सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे ठीक है चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है किस तरीके से हमने निकाला है 103 का होल स्क्वायर तो वो होगा 10609 बात समझ में आ रही है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट उसके बाद जो है ये फॉर्मूला भी खत्म हो जाएगा आपका उसके बाद भी ये फॉर्मूला खत्म हो जाएगा आपको दिया है फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर निकालना है ठीक है तो जहां पर am आ गया 2x जहां bm 5 आ गया तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 5 का स्क्वायर तो ये आएगा आपका 4x स्क्वायर 5 to the 10 to the 20x और प्लस 25 ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने बताया 3 फॉर्मूले आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन ऐसा है आपके पास तो मुझसे पूछने में आप डरेगा ठीक है भाई आप और मैं हमारे बीच में संबंध है केवल जो है इस ये वीडियो है चैनल है इसके माध्यम से तो है आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको एश्योर करता हूँ कि उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा उसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ट्यूशन में आप जाते हो पता नहीं कितने ही हजार रुपये आप वहाँ पे पे करते हो क्या आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं नहीं होती ना लेकिन मैं एश्योर करता हूँ आपको यहाँ पर कि अगर आपको प्रॉब्लम है चाहे आपको 12 बजे प्रॉब्लम आए रात में या आपको सुबह 4 बजे प्रॉब्लम आए आप जिस टाइम भी पढ़ते हो केवल आपको कमेंट करना है एक उस कमेंट का रिप्लाई मैं विदिन 24 आवर्स आपको पक्का करूँगा ठीक है बस आपको वीडियोस देखनी है चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है